सब कुछ कैसे हो जाता है वो तो तुम लोग मुझे बाद में बताते हो। तो मुझे आवाज आई कि ये बातें कर रही हैं। ऐसे ही बोला ना जैसे तुमने बताया था। बिल्कुल वैसे ही बोले, एकदम जबरदस्त। अरे बच्चों बच्चों छोड़ दो ना। बुशरा को उसकी औकात याद दिलाना ये बहुत जरूरी है। हेलो व्यूअर्स, होपफुली यू वेल एंड गुड। ड्रामा सीरियल बज्जो की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अम्मा तो बज्जो के रिश्ते के लिए मान जाती है और बज्जो से कहती है कि मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, उन लोगों की जो भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। सुहेल कहता है कि इतने पैसे हम कहाँ से लेंगे और बच्चों को अलग से फ्लैट कैसे ले देंगे। फिर अम्मा कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैंने एक और प्लाट लेकर रखा हुआ था जो अभी तक मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था, मुश्किल वक्त के लिए रखा था। जैसे ही कोई मुश्किल वक्त आएगा तो हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि यही हमारा मुश्किल वक्त है, तो अब ये बच्चों की शादी पे इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है, उसी को सेल कर देते हैं और पैसे यूज़ कर लेते हैं। इस पर सुहेल कहता है कि ठीक है, लेकिन रुहेल कहता है कि अगर ये प्लॉट बच्चों के लिए सेल हो रहे हैं तो इस घर में बच्चों का कोई हिस्सा नहीं होगा। अम्मा कहती है कि मैंने ये बात भी तुम दोनों को भाइयों को समझाई थी कि भाई बहनों का हिस्सा नहीं खा सकते, और आप देखेंगे कि सुहेल घर आकर ये सब बातें नवीन को बताता है, जिस पे नवीन कहती है कि कोई प्लॉट भी थे क्या हमारे पास। सुहेल कहता है हाँ, अब्बा ने बुरे वक्त के लिए रखे थे जो अब बच्चों की शादी के लिए सेल करने पड़ रहे हैं। नवीन कहती है कि आप लोग वहाँ पर बच्चों का रिश्ता ही ना करें क्योंकि वो तो बहुत लालची लोग हैं, लेकिन सुहेल कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो रिश्ता बच्चों की अपनी मनपसंद से आया है, उन्हीं की रजामंदी से हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इससे मना करें। और ठीक ही है कि बच्चों की बस अब शादी हो जानी चाहिए। कब तक बैठी रहेगी मेरी बहन, उनकी भी तो शादी होनी है, आखिर वो हम सबसे बड़ी हैं, उन्होंने इतना इंतज़ार किया है, अब उनका भी दिल करता है कि वो शादी करे, अपने घर की हो जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुहेल तो इतना बोल रहा था, वो तो शम्मो की ज़बान बोल रहा था ना, वो भी पैसों की शर्त पे, और बच्चों सुन लेती है रुहेल और शम्मो की बातें, जिस पे बच्चों सोचती है कि मैं अब जिन बनकर इन सबको मज़ा चखाऊंगी। बच्चों जिन आने का ड्रामा करती है और शम्मो का गला दबाने लगती है, कहती है कि तुमने क्या कहा कि बच्चों की शादी नहीं होगी, जिस पे शम्मो माफ़ी मांगती है और बच्चों उसी टाइम रुहेल को कहती है कि तुम अभी मेरे नंबर पर यानी बच्चों के नंबर पर वॉइस ओवर करो, सेंड करो कि मुझे इस प्लॉट से कोई मसला नहीं है, बेशक ये प्लॉट सेल करके अम्मा जहाँ भी करें बच्चों को दें, बच्चों के नाम करें, उसके पैसे इस्तेमाल करें बच्चों के नाम पर, या जब भी मकान ये वाला सेल होगा हमारा घर तो उसमें भी बच्चों का हिस्सा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चों का हिस्सा नहीं होगा, बच्चों सब में शामिल होगी। ये बच्चों ने बड़ा अच्छा तरीका लगाया हुआ है वैसे, ये जिन वाला। अम्मा दिलबर को कॉल करती है और कहती है कि मैं बच्चों को अलग से फ्लैट ले दूंगी। जब शादी के वक्त दिलबर की हकीकत बच्चों के सामने आएगी तो बच्चों की शादी फिर से नहीं होगी और बच्चों देखती रह जाएगी और वो दिलबर को मज़ा भी चखाएगी, क्योंकि दिलबर तो बच्चों के साथ इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि वो तो पैसों के लालच में, क्योंकि वो बहुत ही लालची है, उसकी माँ भी बहुत लालची है,
दिलबर को तो दिल भी नहीं है उससे शादी करने का, वो तो इसी वजह से कर रहा है और बहुत जल्द इसकी हकीकत बच्चों के सामने भी आ जाएगी। बच्चों ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चों तो कहती है कि बस शादी जल्दी से हो जाए। बच्चों की माँ कहती है कि मुसर्रत जन्नात तुम्हारे कहने पे चलते हैं कि तुम जन्नात के कहने पे चलती हो। बच्चों कहती है नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं होता कि मैं क्या कह रही हूँ और बोल क्या रही हूँ, वो तो मुझे बाद में आप लोग बताते हो कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं पता होता। इस तरह की मज़ीद ड्रामास के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और नेक्स्ट इसका सीज़न 2 आना चाहिए कि नहीं।